Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. This is Miss Ayuba Fatma and I'm here with the new topic which is choosing the right location and layout. Beta, it is your 13th session and I will discuss in this session about choice of location and layout for your business. ठीक है, whenever an entrepreneur or any businessman wants to start any business, so how could he select the location or layout? How could he choose it? Okay, so first of all I would like to explain you about the location, that what is location and how could we choose it by which circumstances we are choosing this location or layout. So small businesses are started in various location where depends on various factors. Okay, तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं बेटा वो हमारे उन लोकेशंस में जो है वो लोकेट किए जाते हैं जहाँ पर उनके पास फैक्टर्स जो हैं, जो उनके लिए नीडी फैक्टर्स हैं, जो उनके लिए रिक्वायर्ड हैं, जो फैक्टर्स वो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, तो उन जगहों पर जो है वो लोकेशंस जो है वो सेटअप की जाती है किसी भी बिजनेस की। इनमें जो है अगर एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या कोई सा भी बिजनेस है, उसमें वाटर सप्लाई की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, या मार्केट के नियरेस्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई प्राइमरी गुड्स की मार्केट बहुत ज़्यादा नियरेस्ट हो। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं कि जिनको देखते हुए फिर इसके बाद जो है लोकेशन को जो है वो सेटअप किया जाता है, उसको जो है वो फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, लाइक टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन हैज मेड द चॉइस मच इजियर पर्टिकुलरली फॉर बिजनेस सर्विसेज बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है टेक्नोलॉजी की। ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है कि जो आप उस जगह पर जो है लोकेट करते हो, उस कंट्रीज में लोकेट करते हो जहाँ पर अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत लीस्ट कॉस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर उस बिजनेस को जो है वो सेटअप करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है सर्विस बिजनेस की जो है वो एग्जाम्पल दी गई है। लाइक अगर मैं सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करूँ या जो है वो डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करूँ, या कोई अदर जो है सर्विसेज हैं, लाइक बैंकिंग सर्विस की बात कर लूँ, लेकिन बैंकिंग सर्विस मैं उस जगह पर, उस कंट्री में लोकेट करूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और वहाँ पर जो है आप ईज़िली और चीपली जो है टेक्नोलॉजी गेट करके उसको यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो इन दिस वे वी विल चूज़ द लोकेशन। ठीक है, तो आई ऑलवेज से यू दैट इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स, दैट which kinds of factors you have needed. So by choosing the factors, you will be able to set up your location. ठीक है, most startup begins like at home. ठीक है, but then need to find the extra different space as the business grow. ठीक है, तो काफ़ी जो स्मॉल बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो मोस्टली जो है वो बिजनेस जो है घर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये होता है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है फिर देयर इज द नीड टू ग्रो दिस बिजनेस एंड फॉर दिस दे हैव नीड ऑफ सम स्पेस। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट दैट ये हम जो है यहाँ पर स्टक नहीं कर देते कि मैंने एक बिजनेस, अपने बिजनेस जो है वो घर से स्टार्ट किया है तो मैं उसको घर तक कन्फाइंड रखूँ। माइट बी पॉसिबल मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो अप हो जाए एंड आई हैव नीड ऑफ सम स्पेस और द ह्यूज स्पेस, so I will approach or I will search the another one way और location। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो लोकेशन या लेआउट की जो रिक्वायरमेंट है फॉर माय पर्टिकुलर बिजनेस वो भी चेंज हो सकती है फ्रॉम द टाइम बीइंग। ठीक है, so the location cost proximately to customers are key factor in choosing the best location। ठीक है, अगर अब इस लोकेशन की मैं बात करूँ, लाइक अगर मैं अभी मैं एग्जांपल दूँ आपको एक कोचिंग सेंटर्स की या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो बेटा आप हमेशा याद रखो कि ये तमाम जो इदारे होते हैं ये आपको एक मेन ऐसी जगह पे मिलेंगे जो कि एक बिजी रोड होगा। ठीक है, वो मेन रोड पर जो है वो लोकेट करेंगे। ऐसी जगहों पर जो है वो ऐसे बिजनेसेस जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल के वो सेटअप किए जाते हैं। क्यों? ताकि जो वहाँ के कस्टमर्स उनके स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो वो उसको ईजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकें और उनके लिए ईजी हो उस जगह पे पहुँचना, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं एक इंस्टीट्यूशन को अगर सेटअप करने की बात करूँ एज अ बिजनेस, तो फिर मेरी जो प्रायोरिटीज हैं फॉर सेटिंग अप द लोकेशन वो चेंज हो जाएंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स और इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस दैट व्हाट आर द फैक्टर्स वेरी।
according to your choice of business. ठीक है. An entrepreneur will often have to compromise. There is rarely a perfect business location. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, अक्सर बिजनेस मैन जो होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं बहुत कम. ठीक है, कि उनका बिजनेस जो है बहुत अच्छी और परफेक्ट लोकेशन पे हो, क्योंकि अगर जितनी परफेक्ट लोकेशन पे होगा उतनी कॉस्ट भी उनकी हाई होगी. ठीक है. मेन फैक्टर्स ऑफ चूजिंग लोकेशन. ठीक है. सो देयर आर सम फैक्टर्स while we are choosing the location, so we have to consider these all as well. Like first of all is cost. ठीक है, कि कॉस्ट आपकी क्या लगेगी. ठीक है. अब इस कॉस्ट में आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं. लाइक अगर आप रॉ मटेरियल की बात करो, प्राइमरी गुड्स की बात करो, और आप एक अपना बिजनेस एक ऐसी जगह पर जो है वो लोकेट कर रहे हो जो कि आपकी प्राइमरी गुड्स मार्केट से बहुत ज्यादा जो है वो दूर है, या फिर फाइनल गुड्स मार्केट से ज़्यादा दूर है, तो फिर उससे क्या होगा बेटा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इनकर्ड होगी, वो ज़्यादा हाई लगेगी. ठीक है. तो आपको चाहिए अपना प्लेस जो है वो इस ऐसा बेस्ट प्लेस हो जहाँ पर आपकी कॉस्ट कम से कम लगे, और वो कम से कम उस वक्त लग सकती है जब आप अपनी मार्केट के नियरेस्ट अपना बिजनेस जो है वो लोकेट करोगे. ठीक है. अनदर थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाए तो हमें समझ में आता है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक बिजनेस अपना होम घर से स्टार्ट करती हूँ, बट इन फ्यूचर इट बिकम्स ग्रो एंड आई हैव नीड ऑफ मोर स्पेस, सो व्हाट शुड आई डू, आई विल स्विच फ्रॉम माय होम टू द अनदर वन प्लेस माय बिजनेस. ठीक है. मैं क्या करूंगी, अपने बिजनेस को अपने घर से हटाकर कहीं और जो है वो प्लेस कर दूंगी. ठीक है. तो सो देयर इज द फ्लेक्सिबिलिटी. ऐसा ना हो कि मैंने जहाँ पर बिजनेस सेटअप किया है, अब चाहे मुझे वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस फेस करने पड़े, बट फिर भी मुझे उस बिजनेस को वहीं पर सेटअप करना है. इट इज नॉट द वे. ठीक है. तो यहाँ पर जो है जब आप चॉइस करते हो लोकेशन की, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी को भी देखते हो कि अगर मैं ये बिजनेस या यहाँ पर प्लांट्स जो है वो सेटअप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर करने के बाद अगर देयर इज अ नीड in future to move from this place to the another one place, so it must be flexible. ठीक है. So there is the choice of flexibility also must exist. The next one is communication. बेटा कम्युनिकेशन में यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है. जो ट्रांसपोर्टेशन की जैसे मैंने आपसे बात की, तो ट्रांसपोर्टेशन अपने अंदर एक बड़ी कॉस्ट रखती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है उसमें और नॉर्मल कॉस्ट भी है. ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइम से रिलेटेड है कि उतने टाइम में वो कुछ और भी कर सकते हैं. ठीक है. उतना पैसा उस लॉन्ग वे और लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग ड्यूरेशंस को कवर करने में लग रहा है, वो कहीं और भी स्पेंड कर सकते हैं वो कॉस्ट. ठीक है. तो इस तरह से ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है व्हाइल यू आर चूजिंग योर लोकेशन. ठीक है. द नेक्स्ट इज लेबर्स. अच्छा, लेबर की अगर मैं बात करूं तो लेबर्स जहां पर चीप लेबर्स अवेलेबल होंगे, यू विल सेट अप योर बिजनेस एट दैट प्लेस. ठीक है. अब जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश में जो लेबर्स फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा चीप है. ठीक है. तो आपने देखा होगा कि जितनी भी इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पर सेटअप करती हैं बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ लेबर्स. ठीक है. तो इससे क्या होता है, उनको चीपली जो है लेबर्स अवेलेबल हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, जिससे वो अपनी कॉस्ट को भी जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं. ठीक है. इसके अलावा कस्टमर्स की बात आ जाए तो कस्टमर्स बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे किसी भी बिजनेस का. और जब भी आप अपने बिजनेस को चूज करते हो और लोकेशन को चूज करते हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप ऐसी जगह पर बिजनेस को सेटअप करो जहाँ पर आपके कस्टमर्स इजीली जो है अप्रोच कर सकें आपके प्रोडक्ट को. ठीक है. वो इजीली यूटिलाइज कर सकें, वो इजीली गेट कर सकें. ठीक है. ऐसा ना हो कि उनको वो चीज़ सर्च आउट करनी पड़े बहुत ज़्यादा और वो सिक ऑफ होकर वो कोई और चॉइस की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाए उसकी बजाय. ठीक है. कोई और सब्सटीट्यूट उनको यूज करना पड़े. ठीक है. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. इसके अलावा सप्लायर्स हैं हमारे. सप्लायर्स इज ऑल्सो आर मेन फैक्टर्स ऑफ चूजिंग अ लोकेशन. ठीक है. कि आपकी सप्लायर्स उस लोकेशन पे जो है अवेलेबल है कि नहीं है, उस कंट्री में अवेलेबल है कि नहीं है. ठीक है. आप जिस कंट्री में जिस सिटी में वो मार्केट जो है वो सेटअप कर रहे हो वहाँ पर उसके सप्लायर्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट असिस्टेंस. अगर मैं गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात करूँ तो गवर्नमेंट असिस्टेंस भी बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है इफ वी आर नॉट कंसीडरिंग इट while we are choosing the location. ठीक है. So you must consider the government assistance while you are choosing locations because बेटा अदरवाइज क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट इतनी हैवी ड्यूटीज और टैक्सेस डिवाइड कर देते हैं या पेनल्टीज जो है डिवाइड कर देते हैं that will increase your cost of production and ultimately you will face the losses. ठीक है.
सो देयर आर सम मेन लोकेशन कॉस्ट, ठीक है, कुछ लोकेशंस की कॉस्ट भी होती हैं दैट आर रेंट्स, ठीक है। अगर आप अपना बिजनेस जो है वो अपनी ओन जो है वो लैंड पर नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बल्कि आपने रेंट पे वो बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो आपको उसकी रेंट चार्जेस भी पे करने होंगे। अदरवाइज जो है मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं बेटा, हर चीज़ के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो भी पे ऑफ करने पड़ते हैं आपको व्हाइल यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ लोकेशन फॉर स्टार्टिंग योर बिजनेस। अदरवाइज जो है अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि हाँ ऐसा वर्क होता है कि यहाँ पर फायर लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सो यू मस्ट इंश्योर योर बिजनेस और योर बिल्डिंग, तो उसकी भी अलग कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस चार्जेस अलग होते हैं, और आपको ईयरली या फिर जो है 3 to 4 years बाद जो है इंश्योरेंस अगेन एंड अगेन अपनी बिल्डिंग की, अपने बिजनेस की करवानी पड़ती है, उसमें भी आपको एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। रेट्स की बात आती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लोकल टैक्सेस आ जाते हैं कि जो लिवाइड होते हैं आपकी बिजनेस में, दैट इज ऑल्सो रेट्स। एनर्जी कॉस्ट जैसे आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये तमाम चीज़ें एक बेसिक नीड्स हैं, किसी भी बिजनेस में रन अप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और बहुत ज़्यादा इसकी नीड होती है। So it is also it has also a cost which entrepreneur or business has to bear, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग से मुराद यहाँ पर सिक्योरिटी आ गई, क्लीनिंग आ गई, आपके पास टी बॉय आ गया, तो ये सब वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस को रन अप करने में जो है इनडायरेक्टली बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बेटा कि हर बिजनेस में हर जगह आपको एक क्लीनर मैन मिलेगा, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं आपको, ठीक है, टी बॉय मिल रहे होते हैं, तो ये सब लोग भी जो होते हैं आपके बिजनेस को जो है वो पीक पे पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स दैट हैज सम कॉस्ट एग्जिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन हैज टू बेयर इट, ठीक है, व्हाइल दे आर सेटिंग अप द बिजनेस, ठीक है। व्हाई लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी मैटर्स, बाय लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी मैटर्स। तो बेटा जैसे मैंने अभी आपको पहले भी इसका रिव्यू दिया है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों मैटर करती है जब भी आप लोकेशन कोई जो है चूज करने चाहते हो अपने ओन बिजनेस के लिए, सो देयर मस्ट बी अ फ्लेक्सिबिलिटी मैटर, ठीक है। सो व्हाट इज इट, स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस नीड्स टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट। सबसे पहले तो कोई भी नया बिजनेस होगा या कोई छोटा बिजनेस होगा, वो ज्यादा से ज्यादा या तमाम कितने भी बिजनेसेस हों, वो चाहते हैं कि अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटअप ऑपरेशंस दैट कैन बी स्केल्ड बैक और स्केल्ड अप व्हेन नीडेड, ठीक है। और ऐसा ऑपरेशन जो है वो आपको एग्जिस्ट करना चाहिए जहां पर आप जब चाहो तो अपनी प्रोडक्शन को जब चाहो तो स्केल बैक कर दो और जब चाहो तो स्केल अप कर दो एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। समटाइम्स हम ऐसे बिजनेसेस को सेटअप करते हैं जो कि सीजनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो फिर हमें वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब सीजन होता है तो उस वक्त हमें उस चीज़ को स्केल अप करना पड़ता है, उस प्रोडक्शन लेवल को, और अदरवाइज हमें स्केल बैक पे जाना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम इस तरह से इस चीज़ को जो है फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे तो वी हैव टू बेयर द कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। And the next one is avoiding being locked into a location which might not prove suitable in future, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए भी मैटर करती है कि आप जो हो अपने आप को, अपने बिजनेस को एक पर्टिकुलर जगह पे बिल्कुल लॉक ना कर दो, बल्कि अगर आपको लगता है कि अभी तो ये फिर भी प्रॉफिट दे रहा है लेकिन इन फ्यूचर जो है ये आपके लिए जो है वो वर्स्ट कंडीशन जो है वो क्रिएट कर देगा और आप जो हो बिल्कुल जो है डाउनफॉल पे चले जाओगे और शट डाउन पीरियड आ जाएगा, तो इससे पहले ही आपको चाहिए कि यू मस्ट मूव योर बिजनेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया टू द अनदर वन, ठीक है। इससे ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी का आपका एक पार्ट होता है बेटा, तो आप हमेशा सपोज करना इस चीज़ को जब भी आप बिजनेस जो है स्टार्ट करो, सो यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल फॉर योर बिजनेस, ठीक है, और योर लोकेशन मस्ट बी फ्लेक्सिबल फॉर योर बिजनेस, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें शॉर्ट टर्म लीजेस आ गई, जैसे आपको पता है सबको कि जो भी हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स यूज हो रहे होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो लीज पर होते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बेटा आप वो जो लीजिंग है वो शॉर्ट टर्म लीजिंग करो, ठीक है। क्या आपको जैसे लगता है कि हैवी प्लांट्स जो यहाँ पर आपने सेटअप किए हुए हैं, अब इसको उठा के दोबारा कहीं और सेटअप करना बहुत बड़ा टास्क है और हम कैसे करें, तो आप इससे अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म लीजिंग पे उस प्लांट्स को लो ही ना, आप शॉर्ट टर्म लीजिंग पे लो, आप ईयरली उसको लीज करवाओ, इससे ये होगा कि आपका टाइम पीरियड खत्म हुआ, आपने लीज कंपनी ने आपके जो भी बिजनेस का एसेट था वो वापस टेक ओवर कर लिया और आपने कहीं और फ्लेक्सिबिलिटी की बिना पर जो है कहीं और बिजनेस सेटअप कर लिया।
सही, जहाँ पर आपको लगता है कि इट विल गिव यू मोर रेवेन्यू, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हॉट डेस्किंग। बेटा हॉट डेस्किंग एक टर्मिनोलॉजी है, इससे मुराद ये होता है कि एक ऐसी डेस्क एक बिजनेस में जो है हमेशा ओवरऑल खाली रहे, जो कि आपको लगता है कि किसी भी बिजनेस आपके बिजनेस में कभी भी किसी भी चीज या किसी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाएगी, तो आपने ऑन दैट स्पॉट जो है किसी भी पर्सन को जो है हायर किया और उस डेस्क पे बिठा दिया कि आपको ये काम करना है, ठीक है। लाइक ये वाली हॉट डेस्किंग जो होती है ये हर वक्त जो है वो फिल्ड नहीं रहती, बल्कि जब जब नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है तो उस वक्त उन लोगों को जो है वो हायर किया जाता है और उसके बाद जो है उनको फायर कर दिया जाता है, ठीक है। Now, here are the communication. This includes transport facility, rail, roads, airs, as well as information technology infrastructure. ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आ जाती हैं इनमें, कम्युनिकेशन में, जिसमें रेल्स, रोड्स और एयर्स आ रही हैं। आप बिजनेस जो है अपना कर रहे हो जो, तो उसको रेलवे के थ्रू या फिर जो है रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू या एयरलाइन के थ्रू जो है आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो। अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसको आप यूटिलाइज करते हुए अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, सो इट विल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। Transport links are particularly important if the business delivers products, sell direct using a sales force or is dependent on import or export, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एनी बिजनेस, और स्पेशली उस वक्त जब आप अपने बिजनेस में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है वो एग्जिस्ट करते हो और आपके बिजनेस का जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुल्क में एक्सपोर्ट होता हो, तो इट विल ऑल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल to use the transportation link, ठीक है। Information technology now makes the choice wider. Most startups can quickly establish reliable broadband internet connection, ठीक है। आपको जैसे बेटा पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है इस एरा में आकर जस्ट जो है एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो सेल आउट नहीं होता, ना उसकी मार्केटिंग होती है। यू हैव टू डू सम अनदर वन वे or various ways to introduce your business in front of the customers, ठीक है। और उन वेज को यूज करने के लिए यू हैव टू यूज द इंटरनेट, और इंटरनेट को यूज करते हुए यू मस्ट create website of your business, and you just make the people's known about your about your product or services, its quality, its features, its cost, its benefits। ये तमाम चीज़ें लोगों को इस तरह पता चलेंगी आप व्हेन यू आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, और इसके अलावा जो है आप देखो यहाँ पर तो वेबसाइट्स आप डिफरेंट बनाकर जो है उसके थ्रू जो है अपने बिजनेस को जो है एडवर्टाइज कर सकते हो। इसके अलावा भी डिफरेंट वेज हैं, पॉम्फलेट है, साइन बोर्ड्स हैं, और डिफरेंट वेज हैं। देयर आर वेरियस वेज टू इंट्रोड्यूस योर बिजनेस इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है। द सेकंड वन इज लेबर्स। लेबर्स, बेटा लेबर्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की फोर्स होती है, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। When a startup needs to hire employees, then access to a reliable pool of staff with relevant skills is important, ठीक है। तो जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो आप जो है जब एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए कि आप जो बिजनेस में स्टाफ को हायर कर रहे हो दे मस्ट बी एजुकेटेड और दे मस्ट बी स्किलफुल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब बेटा आपको जैसे मैंने हमेशा बताया है कि स्किलफुल, सेमी स्किलफुल, अनस्किलफुल, 3 टाइप्स ऑफ लेबर फोर्सेस होती हैं हमारे पास, बट ऑल 3 टाइप्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बिजनेस और फॉर रनिंग आवर बिजनेस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इज अनदर क्वेश्चन इज दैट कि स्पेशलाइजेशन भी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने जो है बहुत एफिशिएंट और बहुत एजुकेटेड एक एम्प्लॉय जो है वो हायर किया है, बट वो उस एम्प्लॉय को अगर हम जो है एक सीट देते हैं, एक वर्क प्लेस देते हैं कि आपको यहाँ बैठ के काम करना है, ये काम करना है, बट अगर उसकी स्पेशलाइजेशन उस पर्टिकुलर वर्क पे है ही नहीं, तो वो आपके लिए कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यू मस्ट कंसीडर the specialized staff for the required work, ठीक है। Businesses that are labor intensive often look to locate in areas of traditionally low wages,
ठीक है। वो बिजनेसेस जहाँ पर लेबर इंटेंसिव वर्क हो रहा होता है, लेबर की फोर्सेस ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, वो अमूमन उन एरियाज पे जो है अपना बिजनेस लोकेट करते हैं जहाँ पर जो है वेजेस बहुत लो हो। जैसे मैंने आपको अभी बांग्लादेश की बात बताई थी, इसी तरीके से अगर मैं एक कंट्री की बात करती हूँ और मैं उस कंट्री की बिल्कुल लोएस्ट एरिया में जाकर, आप अगर आपने देखा होगा यहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो बहुत लोएस्ट जो एरियाज होते हैं वहां पर लोकेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आबादी होती है वो बहुत ज्यादा पुअरर्स होती है और वो लो वेजेस में भी काम करने को रेडी होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है आप बिजनेस उस जगह लोकेट करते हो जहां पर आपको पता होता है कि आपका जो लेबर होगा वो आपको चीपली जो है वो अवेलेबल होगा, आप उनको चीप वेजेस पे जो है वो एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस टेंड टू लोकेट वेयर दे कैन एक्सेस ट्रेंड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो होती हैं वो वहां पर लोकेट करती हैं, उस जगह पर लोकेट करती हैं जहां पर उन्हें पता होता है कि वहां पर उनको एम्प्लॉयज जो मिलेंगे वो ट्रेन मिलेंगे। वो इस चीज पर नहीं चाहती हैं कि वो एम्प्लॉयज जो है वो लो वेजेस जो है वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बल्कि उनको ये होता है कि उनको स्टाफ जो है वो इतना ट्रेन मिले कि और एक्सपीरियंस मिले कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बहुत क्विकली जो है वो रन अप कर सके। ठीक है, so the another one is market customers and population. ठीक है, so a startup may need to be located near particular centers of population. For example, if the product is a service is targeted at affluent older age people, then it is important to be located where there is a sufficient population of such people. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है और आपने जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो आपकी जहाँ पर एग्जिस्ट करती हो, यू मस्ट लोकेट योर बिजनेस एट दैट प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसे मेडिकल जो भी हमारे पास टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका एक बिजनेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि मैं उन एरियाज में अपनी शॉप्स को जो है स्टैब्लिश करूँ और लोकेट करूँ जहाँ पर हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, तो इस तरह से मेरी जो प्रायोरिटी है फॉर चूजिंग द लोकेशन वो इट बिकम्स चेंज। ठीक है, वो चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस मुझे कहाँ मिलेंगी, टारगेटेड कस्टमर्स मुझे कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे पता चला कि मैं जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स ज़्यादा होंगे, आई शुड एस्टैब्लिश और आई शुड स्टार्ट अप माई बिजनेस एट दैट प्लेस, सो इट विल बी फेवरेबल फॉर मी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं जो है वो इस जगह पर जो लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करूंगी जहाँ पर हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे, जहाँ पर मरीज ज़्यादा होंगे। ठीक है, franchise businesses often analyze the population characteristics of a potential new territory before setting up in a new locations. For a retailer, the choice of location for the retail outlet is critically important. Needs to have a strong customer footfall. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं एक फ्रेंचाइज बिजनेस की बात कर रही हूँ तो वहां पर भी इस चीज का एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी पॉपुलेशन कहाँ पर है। ठीक है, आपने देखा होता है कि ऑलरेडी जो फ्रेंचाइज एग्जिस्ट करती है उसकी रिटेलर शॉप जो एग्जिस्ट करती है वो कहाँ पर करती है और वहां पर वो इतनी ज्यादा एफिशिएंटली क्यों रन हो रही है। ठीक है, वहां पर मार्केट कौन सी है, ठीक है, वहां पर कौन सी लोकेलिटी रहती है, एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट लोकेलिटी लोकेटेड एरिया एंड यू शुड establish your business on that type of people। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होगा कि आप जो हो अपने बिजनेस को कहाँ पर लोकेट करोगे। now according to supplier, the businessman may be dependent on supplies of a particular raw material, so cost will be lower if the business is located near the source of supply। ठीक है, अब आपको पता है मैंने जैसे आपको बोला था कि प्राइमरी गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स के करीबी नियरेस्ट जो है वो आपके बिजनेस सेटअप होगा, तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सप्लायर्स जो हैं वो जितने ज्यादा इजीली अवेलेबल होंगे और बहुत नियरेस्ट होंगे आपके रॉ मटेरियल आपको इजीली जो है वो गेट कर पाएंगे आप थ्रू सप्लायर्स, तो इट विल रिड्यूस योर कॉस्ट। ठीक है, दिस फैक्टर ट्रेंड्स to be more important for manufacturing businesses rather than services businesses। और ये जो फैक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली सर्विसेज बिजनेस के। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको इंटरमीडिएट गुड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसकी सप्लाई के लिए आपको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है इट मस्ट बी लो, देन यू विल रियलाइज रेवेन्यू और मोर रेवेन्यू। ठीक है, now the another one is government assistance or government help aims to encourage startups and business growth in poorer location
assisted areas benefits from grant and low cost loans. Regional development agencies focus government investments in target regions and industries. सो बेटा आपको पता है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करती है डिफरेंट वेज डिफरेंट जगह पर, जहाँ पर पुअरर्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है असिस्टेंसी होती है ताकि हम वहाँ पर बिजनेस लोकेट करें और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन वन लोकेशन एंड अनदर, पर्टिकुलरली इफ इट अफेक्ट्स द लोकेशन कॉस्ट, ठीक है। और गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो वेरी करती चली जाती है वन प्लेस से अनदर प्लेस में, क्योंकि वो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट और सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। द होम बेस्ड स्टार्टअप, 60% ऑफ न्यू बिजनेस स्टार्टअप फ्रॉम होम, ठीक है। जो 60% से और या उससे भी ज्यादा जो बिजनेस होते हैं नए बिजनेस वो घर से स्टार्ट होते हैं। 2.1 मिलियन होम बेस्ड बिजनेस इन द यूके, 2.1 मिलियन बिजनेसेस हैं यूके में जो कि होम बेस्ड हैं। पॉपुलर सेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें? बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो बिजनेसेस हैं या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं ये होम बेस्ड जो है 60% में से होम बेस्ड ये हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग्स वगैरह तो मोस्टली होम बेस्ड होती हैं। फूड प्रोडक्ट्स जो है ऑनलाइन आपको अवेलेबल हैं अब, तो ये भी एक होम बेस्ड स्टार्टअप है। नाउ हियर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम होम। So beta, as you know that I will talk about first about the advantages. So very low cost, the big advantage, ठीक है। आपको पता है आप अपने घर में बैठ के जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो you do not have need to pay any rent or you do not have होता है कि आपकी ट्रैवलिंग कम से कम होती है जबकि आपके कस्टमर्स या सप्लायर्स जो होते हैं वो आपके पास विजिट कर रहे होते हैं। वर्क कैन बी कंबाइंड विद डोमेस्टिक टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाइल्ड केयर, जैसे मैंने आपको बात की कि फूड प्रोडक्ट्स वगैरह भी आप होम बेस्ड जो है वो रन अप कर सकते हो ऐसा बिजनेस। तो इसमें आप क्या करते हो, आप जब इस तरह के बिजनेस अपने घरों में स्टार्ट करते हो तो आप अपने इन तमाम बिजनेस के साथ साथ अपने घर के होम चोर्स भी जो है वो इजीली कर सकते हो। ये आप एक टाइम में आप दोनों काम जो हो वो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी है चाइल्ड केयर की कि अगर आपका कोई बेबी है तो यू कैन इजीली brought up that child along with your business, ठीक है। reduce risk and a lower break even point, ठीक है। ये आपका रिस्क बहुत कम से कम कर देता है और ब्रेक इवन पॉइंट को भी बहुत लोअर कर देता है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, लोअर कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यू कैन वेयर व्हाट यू लाइक, ठीक है। आप वो पहन सकते हो जो आपको पसंद है, जिसमें आप फील फ्री करते हो, ठीक है। So these are the advantages. Now I am going to move to the disadvantages. Requires greater self discipline, ठीक है। अब आपको अपना बिजनेस करना है और आपको पता है इसको आपको आगे बढ़ाना है तो और अगर ये चीज़ आपके घर में सेटअप है तो आपको एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन उसके लिए जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। वर्क इज ऑफन इंटरप्टेड बाय कॉलर्स टू द होम और फैमिली, ठीक है। अगर आप घर पे काम करते हो, घर पे आपका बिजनेस सेटअप है तो वो काफ़ी टाइम इंटरप्ट होता है फैमिली मैटर्स की वजह से। अगर किसी ने घर से बुला लिया है कुछ है तो आप लग कर अपना काम कंटिन्यूस वे में नहीं कर सकते। वर्क नेवर गोज अवे, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट वर्क फ्रॉम होम लाइफ, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप अपना बिजनेस का टाइम स्टार्ट करते हो तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप अपने घर की लाइफ को जो है वो हटाकर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करो, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। पोटेंशियली लोनली, लैक ऑफ सिमुलेशंस फ्रॉम कोलीग्स, ठीक है। लोनलीनेस होनी चाहिए आपके पास, कोई भी कोलीग्स या फैमिली फ्रेंड्स कोई भी आकर आपको इंटरप्ट ना करे। वर्किंग फ्रॉम होम कैन गिव अ पुअर इंप्रेशन ऑन टू पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा होता ये है मोस्टली कि आपको वही प्रोडक्ट मार्केट में कितने भी कॉस्ट का मिल रहा हो, लेकिन चूंकि आप घर में बना के वो चीज़ बेच रहे होते हो तो कस्टमर्स जो होते हैं उसको आपसे बहुत ज़्यादा चीप प्राइसेस में जो है वो बाय करना पसंद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बार्गेन करवाते हैं, ठीक है। वो इम्प्रेस नहीं हो पाते चाहे आपकी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। सम हिडन कॉस्ट, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा हाउस होल्ड इंश्योरेंस, पोटेंशियली हायर कैपिटल गेन टैक्स व्हेन द हाउस इज सोल्ड, ठीक है। अच्छा अब आपका क्योंकि बिजनेस जो है
वो आपके घर में सेटअप हुआ हुआ है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि आपने कमर्शियल यूटिलिटी बिल्स के बारे में सुना होगा कि कमर्शियल आपका घर है, जब भी आपका बिल जो है के इलेक्ट्रिक का या इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। वो क्यों आ रहा होता है? वैसे तो अगर आप खाली अपना घर है और आप वहाँ पे जस्ट रहते हो, तो आपका बिजनेस का वो जो आपका मीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो डिफरेंट होता है, वो रेजिडेंशियल बिजनेस मीटर होता है, ठीक है। उसमें आपका बिल कम आता है। बट अगर आपका जो है कोई बिजनेस आपके घर में ओपन हुआ हुआ है, तो वहाँ पर आपका बिल वो मीटर जो होगा वो रेजिडेंशियल मीटर्स नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पर कमर्शियल मीटर्स लग जाते हैं, जिसमें जो आपका बिल होता है वो बहुत हाई कॉस्ट में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं जो कि बेयर अप करनी पड़ती हैं व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस फ्रॉम होम। नाउ देयर आर सम फैक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग लेआउट्स, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग लेआउट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर आप कोई भी प्लेस जो है वो लोकेशन जो है वो कंसीडर कर रहे हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, सो यू मस्ट सी दिस फैक्टर्स। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लाइक किस टाइप का प्रोडक्ट है आपका, उसका क्या डिजाइन होगा, क्या क्वालिटी होगी, वेदर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस फॉर द इन्वेंट्री और फॉर द ऑर्डर, ठीक है। वो प्रोडक्ट किसी इन्वेंट्री के लिए प्रोड्यूस हो रहा है या किसी ऑर्डर के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। और फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज द साइज और मटेरियल्स और प्रोडक्ट, स्पेशली handling requirement, etc. ठीक है, these all are the things very important, and it all are under the heading of type of products, ठीक है। Now types of production process, technology used, types of material handled, means of providing a services, and processing requirement in term of number of operations involved and amount of interactions between department and work centers, ठीक है। तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा कंसीडर करना पड़ता है व्हेन एवर यू आर चूजिंग मैन्युफैक्चरिंग लेआउट। आपको ये देखना पड़ता है कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, या ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा जो है वो इन्वायरमेंटल गैस ऐसी है हो जो आपके इन्वायरमेंट को डैमेज कर दे, वो आपकी जो रेजिडेंशियल एरियाज है उनको हार्मफुल हो उनके लिए। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन, लाइक इंश्योर वर्कर सेफ्टी, अवॉइड इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, दीज ऑल मस्ट बी कंसिडरेबल, ठीक है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी देखी जाती है कि भाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कॉस्ट कितनी लगेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, ठीक है, उनकी कॉस्ट क्या लग रही होगी। इसके अलावा जो है कितने क्या डिमांड है उस प्रोडक्ट की जो आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो, और उसकी कितनी सप्लाई कर रहे हो आप। ये दीज ऑल आर द थिंग्स विच इज मस्ट बी कंसिडर while choosing the manufacturing layout, ठीक है। स्पेस अवेलेबिलिटी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योर दैट द स्पेस विल एडिक्वेटली मीट करंट एंड फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो स्पेस को भी देखना पड़ता है कि वो आपके पास इतना इनफ है कि आपने जितनी भी आपकी अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फ्यूचर में होगी उसको मीट कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। आपके वेयर हाउस आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। द अनदर वन थिंग इज टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेआउट। 3 तरह के टाइप्स होते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग लेआउट के। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट लाइन लेआउट। प्रोडक्ट लाइन लेआउट में क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स एंड इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपका बनने जा रहा है तो उसमें आपके पास जो है वो किस तरह का वो है अरेंजमेंट हुआ हुआ है वर्कर्स और इक्विपमेंट का, ठीक है, कि किस तरह की सीक्वेंस होगी, पहले किसके पास जाएगा और क्या चीज़ उस प्रोडक्ट की बनेगी, उसके बाद फिर वो किसके पास मूव होगा, फिर कौन सा स्टेप आएगा। इस तरह से जो है ये एक तो प्रोडक्ट लाइन लेआउट होता है। देन अनदर वन इज प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स एंड इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द जनरल फंक्शन दे परफॉर्म। लाइक आपने देखा होगा बेटा, एक ऑटोमोबाइल की बात कर लें, गाड़ी बनती है तो फिर उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो वो उसका ऐसा नहीं होता कि एक घड़ी एक जगह बनकर जो है खड़े होकर बना ली गई और वो बन गई, नो। यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, और उस प्रोसेस को गुजरते हुए वो काम जो होता है, वो प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म हो रहे होते हैं, पहले गाड़ी का एक पार्ट बना, उसके बाद वो आगे मूव हुआ, फिर दूसरा बना। तो these all are under the category of process layout, ठीक है। द लास्ट वन इज फिक्स पोजीशन लेआउट। आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर ये फिक्स पोजीशन लेआउट का मतलब ये है कि एक मटेरियल या एक प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपने एक जगह खड़ा करके उसको प्रोड्यूस किया। दिस टाइप्स ऑफ लेआउट इज कॉल्ड फिक्स पोजीशन लेआउट, ठीक है। Hopefully it is all clear to you. If you have any query beta, so you can ask me in my WhatsApp number, okay. Inshallah we will meet in the next session with another one topic. Allah Hafiz, take care, thank you so much.